साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी दोनों ही इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्न के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। क्या आप सभी जानते हैं कितने तरीके की ये स्कीम्स होती हैं? तो सबसे पहला होता है मिनी रत्न, जिसके दो कैटेगरी होते हैं, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट, मिनी रत्न से कैटेगरी सेकंड। अगर हम बात करें इसके अंदर मिनी रत्न कैटेगरी वन के अंदर, वो कंपनी, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड नहीं किए जाते, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंक्लूड किए जाते हैं मिनी रत्न वन में, जिनका अप्रोक्स 3 साल का जो नेटवर्थ प्रॉफिट रहा हो, कंटिन्यू पॉजिटिव रहा हो, पहली बात। दूसरी चीज, अप्रोक्स उन 3 सालों में 1 साल का जो प्रॉफिट रहा हो वो आपका 30 करोड़ से ज्यादा रहा हो। और मिनी रत्न सेकंड कैटेगरी के अंदर वो कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंक्लूड किए जाते हैं जिनका अप्रोक्स कंटिन्यू 3 साल जो नेटवर्थ रहा हो वो पॉजिटिव रहा हो। पॉजिटिव नेटवर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं एसेट ज्यादा रही हो, लायबिलिटीज जो है वो कम है। अब हम बात करते हैं नवरत्न कंपनी के अंदर, जिनको आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को इंक्लूड किया गया है। तो नवरत्न कंपनी के अंदर अप्रोक्स 6 ऐसे पैरामीटर सेट किए गए हैं। अगर वो 6 पैरामीटर्स कोई भी कंपनी क्वालिफाई कर लेती है और मोर देन 60% स्कोर करती है, तो उन कंपनी को नवरत्न कंपनी के अंदर डाल दिया जाता है। हम बात करते हैं तीसरी, जो कि महारत्न। महारत्न कंपनी के अंदर उन्हीं लिस्टेड कंपनी को डाला जाता है, ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी नवरत्न के अंदर इंक्लूडेड हैं, उन्हीं कंपनी को महारत्न में इंक्लूड किया जाता है। कौन सी सिचुएशन में? जब ये 3 सिचुएशन हो। कौन कौन सी? सबसे पहले उनका जो नेट एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो अप्रोक्स 25,000 करोड़ का होना चाहिए। जो उनका नेट वर्थ एनुअल टर्नओवर होना चाहिए उनका अप्रोक्स होना चाहिए 15,000 करोड़ का। जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टर्नओवर होना चाहिए वो आपका 5,000 करोड़ का होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्लोबल सिग्निफिकेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। कैसी लगी इंफॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।